क्या बना सर ये? एक ब्लॉक बना दिया, इसमें होल करेंगे। अच्छा। नाउ गो टू होल, क्लिक एनीवेयर। होल इज बोलते क्रिएटेड। रहिएगा सर थोड़ा। हाँ, होल इज क्रिएटेड। बोलने से वो समझ में आता है। नाउ चेंज द डायमीटर। हम 20 मिलीमीटर कर दिया, ठीक है। डेप्थ चेंज कर देता है, सॉरी डायमीटर चेंज हो गया, 20 मिलीमीटर। डेप्थ चेंज कर देते हैं, ठीक। नाउ इसको अगर हम प्रीव्यू करेंगे, सर ये ऊपर तो नहीं दिख रहा है क्या, ये वाला थोड़ा सा? एक मिनट, ये बॉटम कर दिया, प्रीव्यू, ये होल दिख रहा है। हाँ। नाउ गो टू टाइप। टाइप सिंपल है, सिंपली रहने देते हैं। थ्रेड, एक बार नेक्स्ट जो ये है टैप पेज, उसमें थ्रेड लिखा हुआ है, थ्रेड में क्लिक किया, इसमें थ्रेडेड, अभी तक थ्रेड नहीं था, थ्रेडेड दे दिया। अब देखो बॉटम टाइप डायमेंशन है, डायमेंशन माने 38 का बात कर रहा है। सपोर्ट डेप्थ, सपोर्ट इज 30 और बॉटम लाइन, ठीक है। और इसमें चले जाते हैं टाइप, यहाँ पर लिखा हुआ नो स्टैंडर्ड, हमको स्टैंडर्ड होल चाहिए। इसमें 2 स्टैंडर्ड दिया हुआ है, मैट्रिक थिक पिच एंड मैट्रिक थिन पिच। थिन पिच एंड थिक पिच, हम थिक पिच लेते हैं, थिक पिच। इसमें दिखा रहा है M1, 1 मिलीमीटर का थ्रेड, हम इसको चेंज करके 20 मिलीमीटर में जाते हैं, 20 में चला गया, ठीक है। देखो क्या दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है होल डायमीटर 17.294, थ्रेड डेप्थ इज 38 मिलीमीटर, होल डेप्थ इज 38 मिलीमीटर और पिच इज 2.5। सर ये आप होल का डेप्थ कितना लिए, कितना भी ले सकते हैं क्या? एक मिनट, होल का डेप्थ जितना चाहिए तुमको। अच्छा। होल डेप्थ तुम्हारा 38 मिलीमीटर है और थ्रेड डेप्थ तुम 28 कर दिया, थ्रेड का डेप्थ है 28, यहाँ पर थ्रेड डेप्थ, होल डेप्थ इज 38 करो, जो भी करो 35 कर दिया। अच्छा, ये जो आप बनाए सर लास्ट में जो होल के नीचे बना है वो क्या है? क्या नाम समझे, नहीं समझे क्या बोले? ये होल के नीचे वो जो ट्रायंगुलर बना है ना, वो कैसे बनेगा? हम दिखा दिया पहले भाई, तुम बोलो। अच्छा ठीक है इसको सर। 2 बार दिखाया, तुम खुद बोलो, ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। नाउ हम दिया होल, होल डेप्थ हम 20 मिलीमीटर दिया है, यहाँ पर दिखा रहा है 17.294, तो 20 मिलीमीटर थ्रेड होल करने के लिए हमको पहले 17.25 ये डायमेंशन का होल हमको कर लेना पड़ेगा, उसके बाद टैप चलाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, पिच, पिच इज ए स्टैंडर्ड, तो चेंज करने का प्रोविजन नहीं है, इसमें भी चेंज करने का प्रोविजन नहीं है, यू कैन चेंज दिस टू ओनली, ओके। इसमें ये थ्रेड होल बन गया, थ्रेड नहीं दिखाएगा ये। अगर हम स्टार्ट मैकेनिकल ड्राफ्टिंग में जाते हैं, ओके।
इसमें ये जो व्यू है, 3 व्यू दिया, ठीक है। एक व्यू लेफ्ट व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। इसमें लाल, देखो बॉर्डर लाल है। होल वाला है ना सर? हाँ, बॉर्डर लाल है, तो दिस इज द करंट वन। इसको राइट क्लिक करते हैं ना, प्रॉपर्टीज में गया। इसमें देखो, इसमें दिया है थ्रेड, थ्रेड को ऑन कर दिया, ठीक है। रिव्यू अप्लाई, प्रॉपर्टीज, हेडर लाइन को भी ऑन कर दिया, रिव्यू अप्लाई। तो यहाँ पर देखो थ्रेड दिखा रहा है, थ्रेड दिखा रहा है, तो इज द सिंबल ऑफ द थ्रेड। इसको एक्टिव व्यू करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको इसको सर ये जो थ्रेड वाला जो ग्रुप बना रहे हैं आप, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे मैंने? थ्रेड होल, नेम ये एक नेम है, इसका व्यू है फ्रंट व्यू, एंड दिस इज द थ्रेडेड होल। और कुछ नाम तो नहीं है। फ्रंट व्यू में थ्रेडेड होल दिखा रहा है। अच्छा, लेफ्ट व्यू में ये व्यू दिखा रहा है, ठीक है। इधर से देख, ऊपर से देख के ये व्यू दिखा रहा है। इसको अगर हम एक्टिवेट करते हैं, एक्टिव व्यू, ये लाल आ गया। इसको प्रॉपर्टीज में जाते हैं, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, इसमें ग्रीन लाइन में जाते हैं, थ्रेड में जाते हैं, ओके। यहाँ पर देखो, ये थ्रेड का सिंबल है। ये जो सिंबल दिखा रहा है, इसमें ये तुम्हारा इनसाइड इंटरनल थ्रेड है। इंटरनल थ्रेड में आउटलाइन, ये जो आउटर सर्कल है, ये क्वार्टर लेफ्ट है। पूरा सर्कल नहीं बनाया, क्वार्टर लेफ्ट बोलते हैं इसको। तो when outside is quarter left, it is an internal thread. When inside is quarter left, it is an external thread. So this is the convention or symbol, okay. So this is the symbol of internal thread. दो सर्कल होगा, outer circle will be quarter left, okay. इंटरनल थ्रेड का मतलब क्वार्टर सर्किल विल बी आउटर। इंटरनल थ्रेड, एक इंटरनल थ्रेड होता है जो बोल्ट, ये नट, और एक्सटर्नल थ्रेड होता है जो बोल्ट, ठीक है। तो नट का थ्रेड में इस तरह से दिखाएगा, नट का थ्रेड इस तरह से दिखाएगा, इस तरह से। बोल्ट का थ्रेड होने से ये तुम्हारा आधा, माने क्वार्टर छूटा हुआ रहेगा और बाहर का पूरा रहेगा। अगर इंटरव्यू में पूछे ये क्या है, तो बोलना पड़ेगा दिस इज ये थ्रेडेड होल विथ इंटरनल थ्रेड। इसके लिए फॉर दिस, अगर रिवर्स हो, then this is a threaded hole with external thread like bolt. ठीक है, this is the thread hole. थिक पिच है, हम थिन पिच भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इट इज नो स्टैंडर्ड। थिन पिच दिया तो ये होल का डायमेंशन चेंज हो गया, पिच डायमेंशन चेंज हो गया। और थिक पिच देंगे तो होल डायमेंशन चेंज हो गया, पिच भी चेंज हो गया। दिस इज द डिफरेंस। नो स्टैंडर्ड बोल के कुछ नहीं है, यहाँ पर नो स्टैंडर्ड देके रखा है, ठीक है। वो थ्रेड बना कि नहीं, कैसा दिखेगा सर? थ्रेड नहीं दिखाएगा, ड्राइंग में दिखाएगा। थ्रेड नहीं दिखा रहा है तो? थ्रेड नहीं दिखाएगा, यहाँ थ्रेड नहीं दिखाएगा।
थ्रेड दिखाने से काफी मेमोरी ले लेता है, इसलिए थ्रेड नहीं दिखाएगा। ठीक है। नाउ इसमें मान लो हमको इंच का थ्रेड चाहिए, तो स्टैंडर्ड ऐड करना पड़ेगा। क्या चाहिए? हमको मान लो इंच का थ्रेड चाहिए, इंच, सुन रहा है? तो हमको इंच का थ्रेड चाहिए, तो हमको इंच का स्टैंडर्ड ऐड करना पड़ेगा। जैसे इसमें स्टैंडर्ड दिया है मैट्रिक थिक पिच, मैट्रिक थिन पिच, एंड यू हैव टू ऐड द इंच का स्टैंडर्ड, बनाना पड़ेगा तुमको। यूज अ थ्रेड, इसमें यूज अ थ्रेड ऐड कर दिया, तो इंच का डायमेंशन आ गया। 116 इंच का होल बनाया, मान लो हम 18 मिलीमीटर का बनाते, तो 5/8 जाना पड़ेगा, हाफ इंच दे दिया, हाफ इंच, 1.5 सॉरी 1.5 इंच का, हाफ इंच का यहाँ पर आया, ये हाफ इंच का होल हो गया, हाफ इंच का होल, लेकिन ये मिलीमीटर में दे रहा है। ठीक है, तो चलो स्केच लिस्ट, स्टैंडर्ड, ये इस तरह का एक स्टैंडर्ड फाइल बना लेना पड़ेगा नोटपैड में। इसमें अपना इसमें डेप्थ में नहीं आते हैं, इसको बाद में करेंगे, ठीक है? तो अभी तुमको समझाने में मुश्किल होगा। तो जो है अभी क्या है सर ये वाला? ये मैंने इंच का थ्रेड का डायमेंशन दिया, 116 इंच थ्रेड होगा तो ये डायमेंशन होगा, 1.8 होने से ये होगा, 1 इंच का ये होगा, हम हाफ इंच दिया, हाफ इंच का ये होगा, हाफ इंच 18.631। ये एमएम में है क्या? डायमेंशन 18.631, एमएम में है? हाँ क्या? एमएम में है डायमेंशन? हाँ ये इंच में है। हाफ इंच का थ्रेड होगा तो डायमेंशन, हाफ इंच का थ्रेड होगा तो डायमेंशन विल बी दिस। जैसे सर 1 इंच का थ्रेड होगा, 1 इंच का थ्रेड होगा तो उसका जो होल डाया होगा वो एमएम में होगा? सभी एमएम में है। 1 इंच का होल होगा तो नॉमिनल डाया होगा होल का 33.249। ठीक है, हम्म। इसमें अभी नहीं आते, डिटेल्स में नहीं आते, तो बाद में देखेंगे। सो यू कैन ऐड our user defined thread also, हमको बना लेना पड़ेगा फाइल, आपको नेट से देख के या स्टैंडर्ड जो फाइल है आईएसओ स्टैंडर्ड, वहाँ से थ्रेड का इंच का थ्रेड का डायमेंशन ले लेना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम इंच का थ्रेड का डायमेंशन दिया, वापस मैट्रिक थिक पेज में चले जाते हैं। M1 ने देखे, M20 किया था, M20 में किया था ये, ठीक है? और ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड थ्रेड है और एक लेफ्ट हैंड थ्रेड है। लेफ्ट हैंड थ्रेड होने से इस तरह से क्लिक करना पड़ेगा। राइट हैंड तो ये राइट हैंड माने राइट साइड में घुमाएंगे तो टाइट होगा, लेफ्ट हैंड माने लेफ्ट साइड में घुमाएंगे तो टाइट होगा। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, तो होल भी हो गया। नाउ हम जाते हैं रिब में। होल का काफी एक्सरसाइज आएगा,
रिब में क्या है, रिब इज मेनली स्वीप ऑब्जेक्ट, ओके, स्वीप एक पाथ कर्व रहेगा, पाथ कर्व से एक सेक्शन ट्रेवल करेगा, ट्रेवल करके एक पार्ट बनाएगा। सो आई फर्स्ट ड्रॉ ए पाथ कर्व, स्पाइन से बनाते हैं, एक्स वाई प्लेन में बना रहा है पाथ कर्व, ये प्लेन में, एक मिनट कौन सा प्लेन लिया है, और ये प्लेन में बना रहा है, ये तो YZ है सर। वाईजेड में बना रहा है। ठीक है, ये पाथ कर्व बनाया, ये हम लोग क्या कर रहे हैं? हम बोला रिब बना रहा है, रिब में हम अच्छा, रिब ऐसा बना बोला, रिब में एक पाथ कर्व रहता है और एक सेक्शन रहता है, एक या एक से ज्यादा सेक्शन रहता है। सो सेक्शन विल ट्रेवल along the path curve and will create a solid object, ठीक है। ओके। नाउ ये पाथ कर्व हम बनाया, अब हम सेक्शन बनाते हैं, सेक्शन। नाउ मान लो हम एक सर्कल बना रहे हैं, इस सर्कल में। Now go to read. Profile. Profile is this one. Center curve. Center curve is the path curve. ये now इसको अगर हम प्रीव्यू करते हैं, ये बन गया यहाँ पर, ठीक है। बड़ा बढ़िया। ये तो लग रहा है सर पाइप है, सेक्शन पाइप। पाइप नहीं, रॉड है, हम पिच का होल नहीं बनाया, सर इसमें तुम थिक प्रोफाइल कर दो, पाइप बन जाएगा। थिकनेस दे दो 2 मिलीमीटर, एक बार दीजिए पाइप बन सर। गया, ठीक है। सर एक बार फिर से इसको बताइए बड़ा। हाँ हम सर, जैसे इसका जैसे सेक्शन बना है, सर्कल बना है, वो XY में बना है, XY प्लेन में, और जो पाथ कर्व था वो था मेरा YZ प्लेन में। हाँ ये प्लेन, या ठीक है। It should not be on the same plane. It must be in some तो different plane. उसको कैसे मतलब कर सकते हैं? अब तो किया, वाईजेड Must में be हम on कार्ड बनाया और एक्स वाई में प्रोफाइल बनाया, एक हो बार गया। दिखा दीजिए सर, एक बार दिखा दीजिए ये। अच्छा ये तुम्हारा प्रोफाइल है, प्रोफाइल इज इन एक्स वाई प्लेन। इसको अगर सिलेक्ट करते हैं, वाई जेड एक्स प्लेन, ये जेड एक्स प्लेन में बनाया, और तुम्हारा ये एक्स वाई प्लेन में, ये बनाया वाई जेड प्लेन अच्छा। में, वाई जेड प्लेन में, ये जेड एक्स प्लेन में, ठीक है। अच्छा। हम्म। नाउ स्केच ये है, और स्केच मान लो, और भी है, ग्रेड प्लेन में बनाया था, ठीक है। तो बन गया। So section can be more than one. Okay. Section can be more than one. ये कैसे Profile. हाँ, ये कैसे हो गया सर दो ठो? दो दो प्रोफाइल बनाया हम, एक ही स्केच में हम दो अच्छा। प्रोफाइल बनाए। एक ही स्केच में एक सर्कल है, एक रेक्टेंगल है, और एक से एक सेकंड बना दी। अच्छा, एक हेक्सागोन भी बना सकते हैं? It can be any closed profile, okay? Any closed profile.
बीच का हॉलो आ रहा है, हम ठीक दिया है, सर्कल बना है, ठीक है। सर्कल बनाए, रेक्टेंगल बनाए, हेक्सागोन बनाए, ये प्रोफाइल है मेरा ना। हाँ, ऑल दिस आर प्रोफाइल। एक ही स्केच के अंदर 3 प्रोफाइल है और एक पाथ का, ठीक है। ठीक, बात कर रहा पाथ का भी यहाँ पर बोलता है सेंटर का। कहाँ चला है? ये देखो, एक सॉलिड है, ठीक है, इस तरह छुड़ी में है। हम इसके ऊपर एक ग्रिप बनाएंगे, इस कप के ऊपर, इस कप के ऊपर एक ग्रिप बनाएंगे। How I have made it? हूँ। पहले उसको सिलेक्ट करिए सर। ये ब्लॉक है, ठीक है, इसमें एक एज फिलेट कर दिया, यहाँ पर एक एज फिलेट कर दिया, यहाँ पर एक पॉकेट कर दिया, ठीक, इस तरह से कैसे इसको काट दिया, ठीक है। इस तरह का एक स्केच बनाया, बना के इसको पॉकेट कर दिया, पॉकेट, पैट, एज फिलेट, देन पॉकेट। इस तरह का मेरा एक 3D पार्ट हो गया, 3D पार्ट। इसके ऊपर हम रिप बनाएंगे। हमने कॉम्प्लिकेटेड कार्ड बना दिया। हाँ, रिप बनाने के लिए एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। इस प्लेन पे हम एक प्रोफाइल बनाते हैं। जो प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट कर लिया इसको, इस पॉइंट को, नाउ आई ड्रॉ ए रेक्टेंगल और एनी फिगर हो तो हम रेक्टेंगल बनाते हैं। पतला रेक्टेंगल बना दिया। टू स्केच एनालिसिस, एक पॉइंट है उसको हटाना पड़ेगा, ये है, इसको कंस्ट्रक्शन एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया, सेट एज कंस्ट्रक्शन मोड, बस ये आ गया, ठीक है। अब इसको रिप बनाते हैं। तो दिस इज द पाथ कार्ड एंड दिस इज द प्रोफाइल। नाउ इसको ठीक से ध्यान रखना, ध्यान नोट करना है, नोट कर लेना, क्योंकि वीडियो तुम्हारा जिंदगी भर नहीं रहेगा, ठीक है। नाउ देखो हम रिप बनाते हैं। नाउ रिप प्रोफाइल, प्रोफाइल इज दिस, सेंटर कर्व इज दिस, यहाँ तक आया, पूरा नहीं गया। सो व्हाट आई हैव टू डू, यहाँ पर देखो ये कर्व यहाँ तक है, ये कर्व यहाँ तक है, ये कर्व यहाँ है, ये कर्व यहाँ है। सो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 फोटो कंट्रोल करके सिलेक्ट कर लेंगे। नहीं, उससे नहीं होगा। तो आई हैव टू मेक ए सिंगल कर्व। ये 4 कर्व को हमको ज्वाइन करना पड़ेगा। हाउ टू ज्वाइन इट, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है।
कैसे करेंगे सर? हम दिखा रहे हैं, तुम नोट कर लो, ये फिगर भी ड्रॉ कर लो। हाउ टू ज्वाइन कर। हाउ टू ज्वाइन एजेस और कर्व्स, ओके, मल्टीपल एजेस और मल्टीपल कर्व्स। हाँ एक इस तरह से कर्व बना लो, इस तरह का पूरा फिगर बनाने का जरूरत नहीं है। एक यहाँ पॉइंट दे देना, एक यहाँ पॉइंट दे दो, एक यहाँ पॉइंट दे दो यहाँ। सो वी हैव 1 2 3 4 कर्व्स, so we will join 4 interconnected curves। लिख लो इस तरह से, ठीक है। लेकिन तो वो हम लोग, करेंगे कैसे वो बताइए। अरे भाई जो बोल रहा है तुम लिखो ना पहले, उसके बाद हम जा रहे हैं। जंप मत करो, इसे ड्रॉ किया तो हाँ हाँ लिख दिए सर। हाँ लिख दिया ना, ड्रॉ करो, इस कर्व को ड्रॉ करो, हम देखेंगे इस तरह से ड्रॉ किया, ठीक है। ड्रॉ हो जाने से हमको बोलना। सर हम कैसे करेंगे मतलब। अरे एक पेपर में ड्रॉ नहीं कर सकता है? क्या तुम्हें मैंने, तुम लोग ड्राइंग वगैरह नहीं किया क्या कॉलेज में? किए हैं सर। तब नहीं नहीं मतलब हम पूछ रहे हैं कि अभी कैसे करेंगे वो अपने वो में हाथ से पेपर में करो प्रैक्टिकल ना, वाले में।